हालेलुया, थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू ऑल। सो आज का वचन जो मैं आपके साथ एक शेयर करना चाहता हूँ उन बहनों के लिए जो मैरिड हैं और आपकी मैरिड लाइफ की बरकत के लिए, आशीष के लिए मैं एक वचन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। प्रेरितों की पुस्तक 12 अध्याय उसकी 5 आयत में लिखा है, बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुल कर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। सो बाइबल कहती है कि जब पतरस बंदीगृह में बंद था तो स्वर्गदूत आया और स्वर्गदूत ने उसकी पसली पर मारा। और जब हम ऊपर पढ़ते हैं स्टार्टिंग में तो 5 आयत में लिखा है कि कलीसिया लौ लगाकर पतरस के लिए प्रार्थना कर रही थी। तो स्वर्गदूत ने उसकी पसली पर ही क्यों मारा? वो उसके कंधे पर भी मार सकता था, उसके सिर के ऊपर भी मार सकता था, वो उसे हिलाकर भी जगा सकता था, लेकिन पतरस की पसली पर ही स्वर्गदूत ने क्यों मारा? क्योंकि पतरस की जो वाइफ थी, जो उसकी पत्नी थी, वो पतरस के लिए प्रार्थना कर रही थी। जब वो सभी लौ लगाकर जो प्रार्थना कर रही थी कलीसिया, उस कलीसिया में पतरस की वाइफ भी पतरस के लिए प्रार्थना कर रही थी। और बाइबल कहती है कि जब एक पत्नी अपने पति के लिए प्रार्थना करते थे, परमेश्वर हेवन को ओपन करता है, स्वर्गदूतों को रिलीज करता है। और आज की पत्नियों के लिए ये मैसेज है कि अगर आपका पति नशा करता है, अगर आपका पति पाप में है, अगर आपका पति जो है वो बुरी संगति में है, किसी भी तरह की बीमारी में भी है, चाहे वो गलत रिलेशन में है, तो आपको उसके लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। अगर आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर हेवन को रिलीज़ करेगा और आपके पति को वो छुड़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लेकिन आज पत्नियां क्या करती हैं? जब पति गुस्सा करता है, मारपीट करता है, जब पति दारू पीता है, जब पति व्यभिचार करता है, तो पत्नियां क्या करती हैं? वो अपने जो ससुराल को छोड़कर वो मायके भाग जाती हैं और अपने पति को अकेला छोड़ देती हैं। जबकि बाइबल कहती है कि पतरस की वाइफ ने पतरस को अकेला नहीं छोड़ा। पतरस की वाइफ पतरस के लिए प्रार्थना कर रही थी, लौ लगाकर, सब कुछ त्याग के, दाना पानी छोड़कर वो फास्टिंग में प्रार्थना कर रही थी पतरस के लिए। और बाइबल कहती है उसी कारण परमेश्वर ने स्वर्गदूत को रिलीज किया, स्वर्ग को खोलकर, और स्वर्गदूत ने उसकी पसली पर आके मारा। हालेलुया। जब पतरस की पसली पर स्वर्गदूत ने मारा तो ये बात 100% श्योर करती है कि वो उसकी पत्नी की प्रार्थना का उत्तर था। हालेलुया। आज पत्नियां निराश होती हैं, आज पत्नियां दुख में अपने पति को, ससुराल को छोड़कर अपने मायके जाके बैठ जाती हैं, क्योंकि मेरा पति सुधरता नहीं, मेरा पति नशे नहीं छोड़ता। वो कैसे छोड़ेगा? क्या आपने उनके लिए प्रार्थना की? क्या आपने उनके लिए फास्टिंग की? क्या आपने अपने पति के लिए मेहनत की? अगर आपने नहीं की तो आज से करना शुरू करो। अगर आप मायके में बैठकर मेरी वीडियो को, इस वचन को सुन रहे हो, तो अपने घर वापस आके अपने पति के लिए प्रार्थना करो, देखना रिजल्ट आपके सामने आएगा। बाइबल कहती है कि जो स्वर्गदूत था उसने पसली पर मारा। पसली का मतलब होता है वाइफ, पत्नी, यानी कि वो एक चिन्ह था पतरस के लिए कि उसकी वाइफ लौ लगाकर पतरस के लिए प्रार्थना कर रही थी और परमेश्वर ने बंदी गृह से उसे छुड़ा लिया। आज लोगों के हस्बैंड बंद है बंदी गृह में, कुछ नशे की बंदी गृह में बंद है, कुछ व्यभिचार की, कुछ पाप की, कुछ गुलामी की, कुछ गरीबी की, कुछ बीमारी की, और एक ही कारण से स्वर्गदूत रिलीज किए जाएंगे, वो है पत्नी की प्रार्थना। हालेलुया। और जैसे ही आप प्रार्थना करोगे आपके लिए हेवन रिलीज होगा, स्वर्गदूत रिलीज होंगे और स्वर्गदूत आपके पति को आज़ाद करेंगे जैसे पतरस को आज़ाद किया गया। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आज का वर्ड आपको बरकत देगा और आप प्रार्थना करेंगे इस वचन को समझकर, और आप बड़ी गवाही के साथ वापस आएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू।